बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर के जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक अच्छी तरह से सीख के सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। तो ये उन्होंने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो साइन, ये जो सिंबल है ये दिया हुआ था। अब यहाँ पे उन्होंने मॉडुलस कहा है, ठीक। तो दोनों यकीनी बात है, सेम टू सेम है। मॉडुलस हो गए, मॉड हो गए, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक। तो ये सारे सेम टू सेम है। इसी को आपने करना है, तो फाइंड द मॉडुलस निकालना है इसका, ठीक। तो सॉल्यूशन में आप करेंगे क्या, इसका आपने मॉडुलस निकालना है। तो 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देने हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। हमें पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे जो इजी स्टेप्स है वो है आपके पास 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, इसका फार्मूला बन रहे हैं ना, तो इसका आपने एलसीएम लेनी है, ठीक। तो ये इजीली आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। वैसे आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके माइनस करके फिर ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में ला के फिर इसका मॉडुलस आप निकाल सकते हैं, ठीक। मसला नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, इसका मैं एलसीएम लूँगा। तो 1 माइनस आइटा यहाँ मौजूद है तो यकीनन आप जानते ही है, तो इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, कैसे काटेंगे, तो ये बचेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम में, तो ये आप जानते ही है। आप करेंगे क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस आइटा है, यहाँ भी 1 प्लस आइटा, तो इन दोनों के लिए मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। और माइनस 1 प्लस आइटा इसके साथ कैंसिल करके इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोबारा सेम आ रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे मजीद, तो इसका प्लस फार्मूला बनेंगे, इसका माइनस फार्मूला। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आइटा आएंगे। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा। तो इसके लिए क्या होंगे, यकीनी बात है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ जो ये जो साइड है इसको मैं क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। तो माइनस इसको बाहर रहने देंगे और ब्रैकेट को आपने लाजिमन यूज़ करना है, ठीक। नहीं तो जो सिंबल अंदर चेंज होना है वो नहीं होंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला यूज करूंगा, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आएंगे, 2 इंटू 1 इंटू आइटा। तो मैं 2 जरबे 1 नहीं लिखूंगा, आइटा ही लिखूंगा, तो इसका आएंगे मॉडुलस, ठीक। तो मैं यहाँ ही करता हूँ, आपने नीचे करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और आइटा का स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 में इसे लिख सकता हूँ आइटा स्क्वायर के लिए। और प्लस 2 आइटा होंगे, यहाँ माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई करके भी सिंपलीफाई करूंगा। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस माइनस आइटा का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 होंगे। और यहाँ मैं माइनस माइनस प्लस करके लिख सकता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस 2 आइटा होंगे, ठीक। इसके बाद डिवाइड करेंगे आप इसको किसके साथ, 1 का स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस 1 के साथ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसका मॉडुलस भी आपने साथ लगाते जाना इस तरह से, ठीक। तो यहाँ आएंगे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 में कैंसिल कर सकता हूँ, 4 आइटा होंगे। और नीचे आएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 2, ठीक। तो इसका मैं कह सकता हूँ, ये मैं कैंसिल करके 2 लिखूंगा यहाँ। और इसका मैं सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं 2 आइटा आ चुके हैं। इसका मॉडुलस अब आप इजीली ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर इजीली कर सकूँ तो 0 में रियल पार्ट के लिए ले सकता हूँ फार्मूला यूज करने के लिए। तो फार्मूला क्या था, 0 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका आपने रूट लेनी थी, तो ये आपका मॉडुलस हो जाते थे। तो 2 का स्क्वायर का रूट मैं इसे कर सकता हूँ, कैंसिल करूँगा, तो आपके पास आंसर आ रहे हैं 2, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल है आपके पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 ओवर 1
3 + 4 आइटा, ठीक। तो इसका आपने करना क्या है, 1/3 + 4 आइटा का आपने कंजुगेट लेनी है। तो ये सिंबल यूज करेंगे आप इसके लिए कंजुगेट के लिए। तो कंजुगेट के लिए यकीनी बात है आइटा के साथ जो साइन है वो चेंज करना होता है a + आइटा b फॉर्म में लाने के बाद, ठीक। आप डिवाइड में रखिए, आइटा को नीचे रखिए, आप साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, a + आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है। तो इसके लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय या कंजुगेट मेथड की भी आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 - 4 आइटा कर दूंगा तो ये a + आइटा b की फॉर्म में आ जाएंगे। आखिर में हम इसका कंजुगेट लेंगे, ठीक। तो 3 - 4 आइटा ज़रबे 1 करेंगे तो दोबारा वही आएंगे। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर -4 आइटा का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 - 4 आइटा और डिवाइड बाय 9 माइनस होंगे 4 चौके 16 आइटा स्क्वायर यानी -1 में इसे लिख सकता हूँ। अब माइनस माइनस प्लस होंगे तो 25 में इसे लिख सकता हूँ। 3 डिवाइड बाय 25 को अलग और -4 डिवाइड बाय 16 और प्लस तो 25 होना चाहिए था, तो 25 को मैं अलग लिखूंगा आइटा के साथ, ठीक। अब यकीनी बात है इसका कंजुगेट लेनी है। तो 1/3 + 4 आइटा का कंजुगेट ये इक्वल टू ये कंजुगेट लेंगे तो ये आएंगे आपके पास 3/25 + 3 4/25 आइटा, ठीक। तो कसर काट सकते हो तो ठीक, नहीं तो यही आपका आंसर होंगे, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है आपके पास 7 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो यकीनी बात है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको a + आइटा b की फॉर्म में चाहिए, ठीक, ताकि आप इजीली a ओवर करके a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस b ओवर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर करके आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके a + आइटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 3 आइटा + 2 आएंगे और नीचे मैं लिख सकता हूँ 3 - 2 आइटा के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 3 + 2 आइटा करके, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास 3 + 2 आइटा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 × 3 = 9 आइटा + 3 × 2 = 6 आइटा स्क्वायर और प्लस 3 × 2 = 6 + 2 × 2 = 4 आइटा। अब इसके नीचे आएंगे आपके पास 3 का स्क्वायर -2 आइटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ -1 पुट कर दूंगा, यहाँ -1 पुट करके एक स्टेप मजीद लिखूंगा। लिखने के बाद ये आपने लिखना है, ठीक। लिखने के बाद इसको रियल पार्ट को अगर मैं सोल्व करूँ तो -6 होंगे ये और ये +6, तो मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ और बचेंगे क्या 9 10 11 12 13 आइटा बचेंगे, ठीक। और नीचे 3 3 = 9 और 2 2 = 4, तो 9 + 4 यानी 13 आइटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉरी आइटा यहाँ -1 हमने पुट किया था तो 13 यहाँ से कैंसिल कर दूंगा और इसके लिए आपके पास क्या आए हैं, आइटा ही बचे हैं यहाँ, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम जानते ही है, अगर मैं इसको 0 + आइटा लिख दूँ ना तो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे, 0 डिवाइडेड बाय a ओवर a का स्क्वायर प्लस मैं लिख सकता हूँ b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक। और बल्कि इसको लिखते भी है तो माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय क्या होंगे, 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर होंगे। अब इसके लिए मैं 0 तो 0 ही रहेंगे, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होंगे, आइटा भी होना चाहिए था। तो 1 ओवर यहाँ मैं दोबारा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आइटा का सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही लिख आऊँगा यकीनन, तो ये आइटा और ये कैंसिल होके दोबारा आइटा ही आपको मिलेंगे, ठीक। तो इसमें आइटा जब भी आइटा कर देंगे तो -1 आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहे हैं। तो इसमें अगर मैं दोबारा देखूं तो ये माइनस इंटू +1 होना चाहिए था यहाँ, तो ये +1 होना चाहिए, ठीक। क्योंकि 1 है ना, यहाँ माइनस फार्मूले में है और 1 ये है, तो 1 में लिख के भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ आ रहे हैं आपके पास -1, तब जाके ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर 1 मिलेंगे। तो यकीनन आपने ये भी याद रखना है, आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, तब जाके ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक। नहीं तो कभी भी अगर मैं यहाँ पहले जो आंसर आया था आइटा, तो आइटा को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यकीनी बात है आइटा जब भी आइटा कर देंगे तो क्या आएंगे, आइटा को स्क्वायर आएंगे जो कि -1 होंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1 आना चाहिए था। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई
कर दूँ तो माइनस आइटा स्क्वायर होंगे, माइनस इंटू -1 होंगे, तो इस तरह से आपको +1 आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने देखना है कि आपका आंसर भी ठीक है या नहीं। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक है उन्होंने कहा है, तो यकीनी बात है आपने इसको जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना है, फिर इसके बाद आपने इसकी z की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं z एलसीएम लेके फिर इसको उस साइड पर लेकर जाऊँगा। तो z एलसीएम लेंगे तो z का स्क्वायर होंगे +2 होंगे और डिवाइड बाई z आएंगे ना, तो इस z को मैं उस साइड पर ले जाके 2z कर दूंगा। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास z का स्क्वायर -2z में इसे लिख सकता हूँ और प्लस को मैं बाद में लिखूंगा जनरल टर्म बनाने के लिए क्वाड्रेटिक के। अब आप देख सकते हैं z का स्क्वायर -2z + 2 आ चुके हैं। अब इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है जिस मेथड से करना चाहो कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से आपको z की 2 वैल्यूज मिलेंगे। ठीक, तो क्वाड्रेटिक है तो यकीनी बात है 2 आंसर मिलेंगे। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ a = 1, b = -2 और c = 2। अब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा तो माइनस इंटू प्लस, जो कि अगर मैं लिखूँ तो माइनस इंटू बी आएंगे ना, तो -2 आना चाहिए यहाँ। ठीक, इसके बाद रूट आएंगे b का स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस होंगे 4ab/ac यानी 4ac होंगे, तो 4 × 1 × 2 में इसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 × 1 होंगे। ठीक, अब यहाँ से 2 + -2 = 4 और मैं लिख सकता हूँ -4 × 8 डिवाइड बाई 2। इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो -4 आएंगे रूट के साथ डिवाइड बाई 2। अब इसको भी मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो -1 का रूट में अलग लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर करके 4 को मैं अलग लिख सकता हूँ और नीचे आएंगे 2, ये इसके साथ कैंसिल होंगे, 2 हम कॉमन लेंगे तो 1 + -1 का रूट के लिए मैं आइटा लिखूंगा। ठीक, डिवाइड बाई 2। अब ये कैंसिल हो गया, आपके पास जो आंसर मिले हैं 1 + आइटा और 1 - आइटा, इसका सॉल्यूशन होंगे। ठीक, 2 आंसर आपको मिल चुके हैं z के। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।